प्राणियों फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। और बिग बॉस में पूरा का पूरा कल का जो एपिसोड था वो तानिया के नाम हो गया है। और ये लोग जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं ना कि उसको एक्सपोज कर दें, उसकी सच्चाई बाहर निकाल दें, ये उतना ही ज्यादा उसको वापस लाइमलाइट देने लगते हैं। तुमने भी ध्यान दिया होगा, मैंने बंद कर दिया था तानिया को थंबनेल में डालना, पर ये बिग बॉस वाले चाहते ही नहीं है कि तानिया थंबनेल से हटे। यहाँ तक कि जो जियो हॉटस्टार पे बिग बॉस आता है उसके भी थंबनेल में तानिया ही होती है, क्योंकि तानिया के अलावा किसी और की बात ही नहीं हो रही। अभी कल भी ये सब शाणे बन रहे थे कि हमने एक्सपोज कर दिया। मेरे को और वहां पे ऐसा फील हो रहा था कि तानिया ने एक गेम खेला, इन सबको मैनिपुलेट किया और ये सब उसके ऊपर भिजते चले गए। और सबसे ज्यादा मैनिपुलेट हुई नीलम, और फिर नीलम ने सबको इमोशनल ब्लैकमेल किया और फिर सब उसके लिए लड़ने पहुंच गए। एक तरफ ये लोग इस बात के लिए लड़ते हैं कि नहीं नहीं नीलम बेचारी नहीं है, नीलम बहुत स्ट्रॉन्ग है, नीलम वीक नहीं है, वो घर नहीं जानी चाहिए। और उसकी लड़ाई में पूरे घर को आना पड़ता है और वो अकेली चुपचाप खड़ी रहती है। उसके पास खुद का कोई पॉइंट ही नहीं होता है कि वो बोल दे या उसमें इतना दिमाग हो। सब लोग बोलेंगे कुछ ना कुछ अपने पर्सनल निकालने लगेंगे। और एक चीज तो मैं मान गया भाई कल तानिया की, कितना ज्यादा पेशेंस लेवल है उसमें। या तो वो ये सोच रही थी कि यार इन सबको घेर दिया मैंने, आज जो मैंने सोचा था वही हो रहा है प्लानिंग के अकॉर्डिंग, या तो फिर वो ये सोच रही थी कि अब जवाब क्या दे दूं अच्छा सा, क्योंकि गलत बोल दूंगी तो फिर बुरी बन जाऊंगी। पर फिर भी इतने गर्मा गर्मी में ये सब सोच लेना ही बहुत बड़ी बात है। तो आज बहुत कुछ है बात करने के लिए, वीडियो एंड तक देखना, लाइक सब्सक्राइब अभी कर दो, अभी कर दो। मैं घर पे जाके थोड़ा ना इतनी बातें करती हूँ, अपनी बताती हूँ सब जगह, मैं बताने की जरूरत ही नहीं। ये वही लोग हैं दोस्तों, दूसरे को चढ़ाने में, अपनी वाहवाही करवाने के चक्कर में बेइज्जती करवा देते हैं कि अरे मैं भी तो गिरी हुई हूँ, मैं भी तो कितना कुछ कर देती हूँ। पर नहीं, समझ ही नहीं आता बोलते वक्त कि मोटिवेट करने में खुद को नीचे दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे करना पड़ रहा है शो, तो शो के लिए जानूं। पता है वो जाति किसको मैं क्या कहते हैं ना, इतनी पट्टी पढ़ा दूंगी, बातें सिखा दूंगी, ये सोचेगा यार ये तो मेरे बारे में अच्छा सोचती है, इसको कैसे नॉमिनेट कर दूं। और इस चक्कर में वो अपनी पोल पट्टियां खोल देती है। और वो मृदुल भी कोई मोटिवेट होने के लिए नहीं बैठा है, वो भी पोल पट्टियां खुलवाने में लगा है। अच्छा मतलब तू एक्टिंग करती है, नाटक करती है, जरा कुछ जानबूझ के कुछ एफर्ट करो। जैसे मैं और नीलम चुगली कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत पड़े तो हम सबकी बुराई करने की रात को, पर हम एफर्ट ही कर रहे हैं ना कि हमारी चुगली अच्छी लगेगी। इनकी चुगली बिग बॉस आधे से ज्यादा टाइम दिखाता ही नहीं है, क्या पता कैसी चुगलियां चलती होंगी। और हाँ दोस्तों, ढोंगी बाबाओं पे एक बार मैंने एक वीडियो बनाई थी मेरे मेन चैनल पे, काफी सारे लोग बोल रहे हैं काला जादू कर दिया उसने, मेरी वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे, तो मैंने दोबारा बना दी क्योंकि डरते नहीं है ना, तो वीडियो जाके देख लेना, वो सही में नहीं चल रही, काला जादू तो नहीं हो गया। तो तुम लोग वीडियो देख के काला जादू काट दो, ठीक है, रजत पवार सर्च कर लेना, ऊपर ही आ जाएगी। फरहाना ने किया नेहल के गेम को एक्सपोज, गाने को एक्सपोज, कौन सा गाना बना दिया नेहल ने? ना ही बनाया गाना तो अच्छा, उसका बात करने का ही तरीका इरिटेटिंग है, गाना क्या पता कैसे बनेगी। आपको अगर मैं बताऊं आपकी सच्चाई गौरव, तो आपको खौफ है मुझसे, इसीलिए आपने मुझे नॉमिनेट किया है। ये एक मकसद है कि तुम्हारे और अशनूर के जो फ्रेंडशिप या व्हाटएवर इट इज उसको ओवरपावर करे और तुम लोग दिखना बंद हो जाओ, वो लोग दिखना शुरू हो जाए। उसने मुझे बोला अगर तेरे को इसके साथ कुछ नहीं है, लिटरली शी सेड दैट, तो तू यार तूने क्लैरिटी क्यों नहीं दी, तू पागल है, तो क्लैरिटी देती तो मेरा अपना स्टार्ट हो जाता है इसके साथ। जब ना तुम लोगों का बहुत घमासान झगड़ा, ऐसे ही होता है दोस्तों, जब दो बहुत ज्यादा घनिष्ठ दोस्तों की लड़ाई होती है तो वो बहुत घनिष्ठ दुश्मनी होती है, फिर उसके बीच में कुछ भी नहीं होता कि दोस्ती है दोस्ती नहीं है, नहीं दोस्ती है फिर दुश्मनी है सीधी। अब सारी पोल पट्टियां खुलेगी, इसीलिए अपने बेस्ट फ्रेंड से लफड़ा नहीं करना चाहिए। उसको वो क्या बोला था, वाहियात औरत, ये सब नहीं बोलना चाहिए पीठ पीछे। उसके बाद पहली बार तुम्हारे और नेहल के बीच बाहर काउच पे बात हुई और सब लोग हैरान हो गए, याद है? तब उसका प्लान ये था कि वो तेरे साथ लव एंड स्टार्ट करेगी। इसका ये प्लान था, ये तो मैंने भी बोला है, पता है मुझे। पर मुझे लगता है नेहा से दोस्ती तोड़ के सही करा फरहाना ने, कि मतलब फरहाना के साथ अगर वो अकेली बैठी रहती थी तो जैसे बसीर नहीं दिख रहा, फरहाना भी ज्यादा नहीं दिख रही थी। पर अब फरहाना अभिषेक के साथ बैठती है, प्रणीत के साथ भी बात करती है, शहबाज के साथ भी करती है, तानिया के साथ अलग दोस्ती है उसकी, तो अब वो ज्यादा दिख रही है, सब लोगों से दोस्ती है। और यही तो करने आते हो आप बिग बॉस में, यही तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है कि ना इमोशंस में जाए इंसान, ना किसी भी चीज में जाए, बस वो इस चीज पे ध्यान दे कि मैं यहाँ करने क्या आया हूँ। और ज्यादा लोगों से दोस्ती रहेगी तो नॉमिनेशन में तो सेफ ही है, पर लड़ाई दंगे में भी वो पीछे नहीं हटती कि दिक्कत हो जाएगी ऐसा कुछ सोच के, लड़ाई तो करती है वो। प्लीज मत रो। आज बेचारी के लिए दिल से बुरा लगा। नहीं मैं नहीं रोना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ रोने पे भी डांट पड़ती है। मैंने क्या नीलम से दोस्ती नहीं निभाई फरहाना। अरे वही तो कि बोल तो रहे कि मेरे से बात कर, कमाल कह रहे तुझसे कि मैं तेरे को तैयार कर रही हूँ। इस कन्वर्सेशन के बीच में फरहाना को फील हो गया था कि यार ये जो नीलम के साथ करती है ये अब कर रही है मेरे साथ, कि जब सब लोग सब बोल देते हैं तो नीलम के पास जाके रोती है और ऑडियंस से सिंपैथी लेती है कि ये हो गया, बुरा हो गया, वो हो गया। ये कभी भी वहाँ ऑन द स्पॉट जवाब नहीं देती, क्योंकि इसको पता है वहाँ जवाब देगी गर्मा गर्मी में कुछ भी मुंह से निकल सकता है। आप पीछे जाके खुद को पूरा विक्टिम बना सकते हो कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। तो फरहाना वहाँ पे थोड़ी ऐसी हो गई थी, यार रो मत, मेरे को रोने वाले लोग नहीं पसंद है। पर ठीक है, अगर मान लो कि उसकी फीलिंग्स जेन्युइन है, बेचारी को सही में बुरा लगा, ये सारा कुछ उसका प्लान नहीं था, तो अकेली थी वो, तो
तो किसी ने तो जाके सपोर्ट किया एटलीस्ट। क्या कुछ कर रहे हैं? मैं ताने बन रखती हूँ। ये कैसा है भाई, अमाल पूरी लड़ाई चल रही है, उसने चिल्ला दिया नेहल को, ये देखो इसके अंदर का अमाल मलिक निकल आया। अमाल मलिक निकल आएगा तो वो बाहर निकल जाएगी, क्योंकि वो अमाल मलिक नहीं ना, उसको सलमान खान वगैरह सपोर्ट नहीं करते, वो रिलेशंस में नहीं है उन सबसे। ये रंगोली देखो दोस्तों, मेरे सामने ये आई थी अभी, वो दिखी तानिया, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। इसीलिए कहते हैं ज्यादा बिग बॉस नहीं देखना चाहिए। लोग मेरे को भेज भेज के बोल रहे हैं कि भैया ये देखो। भगवान की रंगोली बनाने गई थी वो, तानिया की रंगोली बना के आ गई। बन गई नई जोड़ी। तुम ना इस पूरे घर में सबसे ज्यादा साफ दिल इंसान हो। थैंक यू। कितना खुश और दुखी उसके एक्सप्रेशन कितने विजिबल होते हैं अभिषेक के मुंह पे। जब उसकी चिट्ठी गई थी तो कैसा दुखी हो गया था एकदम, वो तारीफ करी, कितना कैसा बच्चों जैसा मुस्कुरा रहा है। अभिषेक भी पर आजकल काफी कम दिख रहा है एपिसोड में। तानिया की सब घर वालों ने खोली पोल, दोगली तानिया में। तो दिख रही रहेगी, वो दिख रही रहेगी, वो दिखती रहेगी। अगर नीलम ना हो तो तू भी नहीं दिखेगी, याद रखना, क्योंकि तुम भी अपनी बातें जो करती। पर ये जितने भी खड़े हैं ना, इनमें से कोई भी जाके तानिया से 1-on-1 नहीं लड़ता है। अगर इनको इतनी दिक्कत है, तानिया से इतनी सारी चीजें इनके मन में भरी हुई है, इनमें से एक भी बंदा नहीं है जो कि तानिया के पास खुद से जाके लड़ ले। ये सब लोग उसके बारे में पीठ पीछे 25,000 बातें करते हैं, और जब ऐसा मौका आता है तो सबके सब झुंड बना के उस पर चढ़ जाते हैं। और मेरे को तो ये समझ नहीं आता है, बिग बॉस में जाने वालों को इतना नहीं पता कि अगर झुंड बना के किसी एक पे चढ़ोगे तो तुम सबके सब वीक लगोगे, बस एक वो अकेला इंसान सही लगेगा। क्योंकि ये एक्सपोज नहीं होता कि झुंड एक बंदे को कर रहा है, एक बंदा पूरे झुंड को कर दे, वो बटबाजी लगती है। पर वो अलग बात है, तानिया ने पेशेंस चूज किया, क्योंकि तानिया अगर यहाँ पे जवाब दे देती, मैं तो सोच रहा था फरहाना दे दे तानिया के बदले में जवाब, मजे ही आ जाए। क्योंकि फिर ये जितनों के मुंह चल रहे थे सब चुप हो जाते, पर फिर वही हो जाता ना कि फिर फरहाना से बोलने लगते तू कौन है, तू क्यों बीच में बोल रही है। वैसे नाम तो वो लोग फरहाना का ले ही रहते बार बार। तो उसके साथ करके कर रही हो। अब लोग इसके लिए स्टैंड भी लेके भाई, वीडियो जो भी आया जिसमें तूने कुछ बात किया, जो भी बकवास था, एक्स बॉयफ्रेंड है, जो भी शिट था, उससे वो अफेक्टेड था। आप लोगों ने फिर भी चलो बोला कि चलो चल मृदुल ने गलत किया है, पर बार बार हम लोग को टोका जा सकता है कि तुम क्यों वहाँ दोस्तों, और फिर शाम को जाके तुम्हारे हाथ पकड़ के वो टेंट में बैठ के तुम्हें सिखाया जाता है। तो ये नीलम कितनी ज्यादा इनसिक्योर है, तूने मेरी दोस्ती तुड़वा दी फरहाना, ये कर दिया वो कर दिया। वो सोच रही थी अब सब आके फरहाना पे चढ़ जाएंगे, अरे फरहाना तूने ऐसा किया वैसा किया, पासा उल्टा पड़ गया, सब तानिया पे चढ़ गए। उसने बोला शिट यार, मैं तो इससे वापस दोस्ती करना चाहती थी, अब तो सब खराब हो गया। और आखिरी में बैठ के देखा तो तुमने पलंग पे लेट के वो ऐसी हो रही थी शिट। पर सबसे बड़ी खिलाड़ी यहाँ पे मुझे नीलम ही लगती है, ना उसको किसी से ज्यादा लड़ना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है, सब उसके लिए आ जाते हैं लड़ने। पर मेरे को लगता है वो सारे लोग ही ऐसे मेंटली रेडी रहते कि एक मौका मिले हमें चढ़ने का, तो वो किसी के भी नाम पे चढ़ने को रेडी रहते। और अमाल तो जितना कल तानिया से बोला है, दोस्ती को तो बिल्कुल गुल गोबर ही कर दिया। ये तो दोस्ती थी भी नहीं कभी, वो एक तरफा गुलाम थी तानिया उसकी, जैसे नीलम है। बिग बॉस कैसे खेला जाए, फिर बोला गया कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझाया गया कि तुम दोस्त क्यों हो, ये तुम लोग तो बड़ा दोस्ती रखते हो। और तुम लोग गौरव तो बीच में मजे लेता हुआ दिखा है बस कल पूरे एपिसोड में। ये सब मत कर, दोगलापन। मेरे को जीवन में हेडेक नहीं चाहिए, एकदम भी नहीं। चलो दोस्ती हमारी भी खत्म आज के बाद। वो तुम हेडेक खत्म, तुम हेडेक खत्म तुम्हारा। ये जब क्लियर उसने बोल दिया दोस्ती खत्म, तो जाए एक तरफ। नेहल से भी तो फरहाना ने बोला, फरहाना थोड़ी नेहल थोड़ी 4 जगह जाके रो रही है कि यार उसने दोस्ती खत्म कर दी, दोस्ती खत्म कर दी। बसीर के पास रोई बस वो। ये तो पर ये इतने सारे लोगों की सेवा करती है तो सारे मालिकों के पास जाएगी। मेरे साथ दोस्ती तोड़ दी मेरे साथ। पहले उसने सबके कान भरे जाके, कुनिका के पास अलग बैठी, अमाल के पास बैठी, शहबाज के पास बैठी, सबको अलग अलग जाके समझाया, नेहल को तक समझाया। और फिर एकदम से मुद्दा उठाया तो वो सबके दिमाग में था कि यार ये बेचारी हर्ट है, सब आ गए उसके लिए। ये भूल गए अभी 4 दिन पहले जब इनने इसका मोर्चा उठाया था तो सलमान खान ने आके चमकाया था इनको कि तुम लोगों को गेम समझ नहीं आ रहा। ये फिर से वहीं चल पड़े। अब सलमान खान आके बोलेगा जरूर कि गेम तो नेहल खेल रही है, तुम तो चपलू हो। फिर ये सब नेहल को बोलने लगेंगे हाँ तूने हमें मैनिपुलेट कर दिया, तुम गधे हो, खुद को सवाल करो। हमें पता नहीं चलता आपकी नैरेटिव्स क्या होती है। अब रोएगी, अब विक्टिम का नेहल में नहीं रोइयो, चुप हो, मत बोल, चुप हो जाओ, सुन रही हो तो नहीं बोलो, चुप। यहाँ पे तो नेहल का मुंह कैसा हो गया था भाई। अब बहुत ही वाहियात किस्म की इंसान है। अब रोएगी, नेहल में नहीं रोइयो, चुप हो, मत बोल, चुप हो जाओ, सुन रही हो तब से नहीं रोइयो, चुप। डर गई बहन। उसको लगा था सब बोल रहे हैं, मैं भी बोल देती हूँ, कुछ नहीं होगा। एकदम से जवाब आ गया है। इसकी तो तैयारी ही नहीं करी थी। पर ठीक है दोस्तों, तानिया के भी सपोर्ट में नहीं है हम। तानिया जितना गेम खेलती है सबको पता, हमने शुरू से देखा है। और वो सारा कुछ प्लान कर लेती है और हमको नहीं पता वो 2 स्टेप्स अहेड हो, ये सब भी उसकी प्लानिंग हो कि ऐसा ऐसा होगा, ये लोग ऐसे आगे चढ़ेंगे। वरना नीलम से नॉर्मली वो चीजें वहीं बैठ के सॉर्ट कर लेती। इस बार नहीं करी उसने बोला कि हाँ जा। उसको पता था वो बाहर जाके रोएगी और सब उस पर चढ़ेंगे और फिर एपिसोड तानिया के नाम हो जाएगा। प्लानिंग तो करती है भाई, मास्टरमाइंड। तुम लोग से कोई बात नहीं कर रहा तो तू आई थी मेरे साथ बात करने, आई थी ना। तो अगर तेरे साथ भी कोई नहीं होगा तो फरहाना बस खड़ी होगी। मेरे को तो लगा नहीं आता किसी को। पर
पर फरहाना ने एटलीस्ट उसको सपोर्ट किया। उन लोगों के बीच में भी बोल रही थी वो, और यहाँ पे भी बोल रही थी, पर वहाँ पे भी उसने ज्यादा नहीं बोला कि तानिया से मुद्दा मुड़ के उसकी तरफ हो जाता और फिर वो उससे बोलने लगते कि तू क्यों बीच में बोल रही है। और वैसे भी ये इल्जाम बहुत बुरा होता है कि तुमने किसी की दोस्ती तोड़वा दी, ज्यादा ही हुई मिल बिग बॉस अलाउड नहीं कर रहा है सोने के लिए। हाँ उठ गए तो क्या? अरे मेरी डार्लिंग अभी ठीक है। आर यू डम? आपको समझ नहीं आता क्या? आपकी वजह से पूरे घर को पनिश करेंगे। एक तो ये नेहल इतनी ज्यादा वो डेस्परेट है बिग बॉस में रहने के लिए कि कुछ भी करेगी, वो मौका ढूंढती है। सायरन बजिया, सायरन कोई तो पकड़ा है, जाके अभी बत्ती लगाती हूँ। और ये बसीर से नहीं बोल पाएगी कभी, अमाल से नहीं बोल पाएगी, क्योंकि वो लोग मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। फरहाना से भी नहीं बोल पाएगी। अभी मालती तो प्राइम टारगेट बनी हुई है काफी ज्यादा लोगों का। बाकी मालती उंगली भी करती है, कुछ कुछ बोल के टुचुर गायब हो जाती है, फिर चलने लगेगी, फिर सामने वाला तो मौका तो दे ही रही। वो लड़ाई खत्म कर दे अगर तो दूसरा फिर से ना चढ़ पाए, पर ये लड़ाई छोड़ देती है तो वो कंटिन्यू चलता रहता है कि कभी भी जाके चढ़ सकते हैं मालती पे। तो फरहाना डिस्ट्रॉइंग नेहल इज माय फेवरेट। wanted to make this thing about you and play the victim card. It's about आप उस इंसान के लिए क्या कर रहे हो जो कोई नहीं देख रहा। आप उस इंसान जब फरहाना ने उसको बिठा के सब बोला था तब मुंह नहीं खुला उसका, अब सबके सामने लाइमलाइट चाहिए। आई 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 यू। दोस्तों ये जो सूरज है पीछे, ये मालती जैसा नहीं दिखता है क्या? ये मालती की शक्ल पहले ही लगा दी बिग बॉस वालों ने और बुलाया बाद में उसको। तुमने मेरी दोस्ती तोड़ी तानिया मित्तल, मैं तुम्हें इस घर में चैन से रहने नहीं दूंगी। मैं These are my words and mark Nehal Chudasama's words. ये एक तो खुद का सरनेम बोलने का क्या ऑब्सेशन है, बात बात पे चुडासीमा वर्ड, चुडासीमा नेहल चुडासीमा हूं मैं। किसी को ना अगर मजाक उड़ाना उसके सरनेम का तो ये उड़वा दे। 25,000 बार बोलती, कोई नहीं बोलता इतना ज्यादा। और दोस्ती तो क्या ही तोड़वाई किसी ने। अभी तो बल्कि फरहाना को पूरा पता भी नहीं इसने पीठ पीछे क्या क्या बोला, वरना दोस्ती तो बहुत छोटी टूटी है, दुश्मनी बहुत बड़ी होगी। पूरा घर इस बात का गवाह है, फरहाना के लिए हमेशा स्टैंड लिया है। Interrupted when he was abusing her mother. इसका नाम भी मत लो प्लीज, बाहर ही और सुनो, आज के बाद भी मैं फरहाना बस को डिफेंड करूंगी क्योंकि मैंने सच्चे दिल से दोस्ती निभाई थी। That's why you saved Amal who said so bad about her. भाई साहब हैवी वो कर देते हो यार तुम लोग, तो ध्यान दे देते हो कि क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। अब वक्त आ गया है कैप्टन के चुनाव का। नेहल और अमाल, प्रणीत एंड अश्नूर। बसीर और कुनिका जी। प्रणीत लॉजिकली ड्रिवन इंसान है, वो हमेशा सोल्यूशन ड्रिवन अप्रोच के साथ जाते हैं। सौरभ खन्ना लीडरशिप क्वालिटीज हैं। मृदुल भी एक फेयर कैप्टन बन सकता है। घर वालों की सरकार ने ज्यादा वोट्स देकर जिसको अपना नया लीडर चुना है वो हैं वोटिंग से कैप्टन बना रहा भाई, देखो क्या होता है। हम तो घुसेंगे, क्या कर लेंगे मुझसे हमारा तान्या को चाटा। अरे बाप रे, ये क्या क्या लिख देते हैं ये लोग। मैं भी ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ अपने थंबनेल पे। लोग कमेंट में लिखते हैं कि भाई तुम तो खतरनाक ही लिख देते हो थंबनेल पे। दोस्तों वो लिखना पड़ता है। आजकल वैसे भी वीडियो देख नहीं रहे हो तुम लोग, लाइक नहीं करी ना अभी तक, देगा पकड़ लिया। लाइक करो, इतने सारे सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करो। कर रही हूँ मुझसे बेड़ के दिखा। इसको खुशी है कि पूरा वीकेंड का बार इसके ऊपर अब सब बोलेंगे सलमान सर की मैंने ही। अमाल ने सोच लिया कि किसी ना किसी को टारगेट करना है जो इजी पड़े। फरहाना से लड़के देख लिया उसने, नहीं हो पा रहा, अब उसने तानिया को पकड़ा। और ये भूल चुका है कि तानिया को ऐसे कुनिका ने पकड़ा था। तानिया थोड़े दिन झेलती है, उसके बाद वो जवाब देती है। उस दिन से कुनिका का मुंह नहीं खुला है। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ अमाल और तानिया की जिस दिन लड़ाई हुई, क्या क्या पोल पट्टियां खुलने वाली। तो वापस उथल पुथल गया, पूरी कहानी मुझसे ही चल रही है। बढ़िया है, मजा आएगा दोस्तों। सब लड़े झगड़े हमें क्या, बस आप वीडियो लाइक कर दिया करो। बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए देखो डेली लाता हूँ मैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।